आज ईवीएस में हम शुरू करेंगे थीम वाइज। सबसे पहले ईवीएस, कल के क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। ईवीएस का मतलब क्या, जल्दी बोलेगा? इसे इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। अभी जैसे तुम साइंस बोले ना, ये सवाल पूछता है, सीटे पे पूछा हुआ है, उसमें ऑप्शन में दे देगा इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, और बाकी तो कुछ और दे देगा। कौन सा सही ऑप्शन है, विच वन इज द मोर करेक्ट, सबसे ज़्यादा सही टर्म कौन है? तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। हालांकि तुमसे माइंड से नहीं, धोखे से निकल गया है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। मतलब अगर इसका हिंदी कर लेते हैं तो क्या होगा, पर्यावरण, पर्यावरण हो जाएगा, और ये हो जाएगा अध्ययन। अब जब दोनों को हम अलग अलग पर्याय को तोड़ लेते हैं तो पर्यावरण जिस शब्द से बना हुआ है वो पर्याय है, पर्याय है, और जोड़ क्या होता है, आवरण है, और अध्ययन का मतलब होता है किसी चीज़ का अध्ययन करें, क्या करेंगे हम, उसकी जानकारी हासिल करेंगे, मतलब जानना। तो पर्यावरण के आवरण के बारे में जानना, के बारे में जानना, सीधी सी बात है, इतना आसान शब्द है, इसका अर्थ है इसका मतलब। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो पूरी की पूरी ईवीएस जो है मेरे पास, ये थीम्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? थीम्स पर आधारित है। ये जो थीम्स है, टोटल कितना थीम्स है? टोटल 6 थीम्स हमारे पास है, याद रखिएगा। 6 थीम्स में कौन कौन है? नंबर 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों शब्द को देख लेंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, और हल्का फुल्का इस पर डिस्कशन कर लेंगे। बाकी चीज़ हम डिस्कशन अलग से कर चुके हैं, बहुत लंबा नहीं हो। फैमिली का अर्थ क्या होगा? परिवार होता है, किसी भी व्यक्ति का परिवार होता है, और उस परिवार के लिए जो भी ज़रूरी काम होगा उस परिवार के गार्जियन को, उस परिवार के मुखिया को करना पड़ता है, वो चाहे फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो मदर हो, चाहे वो कोई और रिलेटिव हो, जो भी आपका जिम्मेदार है, जो सोसाइटी के अंदर आपकी पहचान है, और जिसकी पहचान से आपकी पहचान जुड़ी हुई है, उसके नाम से आप जाने जाते हैं, पहचान से आप जाने जाते हैं, वो व्यक्ति आपके परिवार का मुख्य सदस्य होता है, और उसकी ही सब कुछ चलती है। उसकी चलने का मतलब ऐसा नहीं होता जैसे पापा हैं फैमिली में, हेड ऑफ द फैमिली है, उनका चलेगा। उनका चलने का मतलब क्या है कि बच्चे का नहीं चलेगा। पापा का ये चलेगा कि बच्चा किस स्कूल में पढ़े, तो पापा का क्यों चलेगा? बिकॉज हम पापा को मानते हैं कि वो कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा, कम से कम अड़ोस पड़ोस वाले चाचा से अच्छा जरूर सोचेगा, ये होगा। कई बार एक दो सिचुएशन ऐसा बन सकता है जो आपके माइंड में इस तरह का सवाल उठ जाएगा कि शायद पापा से भी ज़्यादा अच्छा कोई और चाह रहा है। ऐसा कब हो सकता है? एक वजह से हो सकता है, जिसकी वजह ये होगी कि लैकनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, पापा को उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, तो कितना क्या कर सकता है उसके बारे में। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर इस तरह का सवाल उठा के परिवार में पापा जो चाह रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा सजेशन आपके पड़ोस वाला कोई अंकल है वो दे रहे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पापा की नॉलेज कम होगी पर्टिकुलर फील्ड में, इस वजह से उनको नहीं पता होगा। दूसरा वजह ये हो सकता है उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वो जान रहे होंगे, पड़ोस वाला बोलता है फलानी जगह भेज दो। फॉर एग्जाम्पल, आप जहाँ पे रह रहे हैं, हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, मणिपाल स्कूल भी यहीं पे खुली है, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन होता है, वहाँ पे लाखों रुपये में उसका एडमिशन है। तो एक आम और साधारण सा परिवार जो 5-10 हज़ार कमाने वाला महीने का एक गार्जियन होगा, मुखिया होगा परिवार का, तो वो कभी क्या करेगा, उतना पैसे वाले स्कूल में भेजेगा, तो बाकी सारे बच्चों को क्या खिलाएगा, वो घर का किराया भाड़ा कैसे देगा, पूरे महीने का मेंटेनेंस कैसे चलेगा, तो वो वहाँ पे सफ़र नहीं कर सकता है। दूसरा जो नहीं जान रहा है कितना कमा रहा है, क्या मणिपाल में करा दो, उसकी इनकम होगी, वैसे करा दे, कोई इश्यू नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें मिला करके परिवार को तैयार करेगी। एक परिवार को सिर्फ स्कूल में पढ़ा लेना ही नहीं है ना, दो वक्त की रोटी कौन देगा? परिवार। सारी ज़रूरत त्यौहार के समय पर या बाकी भी दिनों में या बीमारी के समय में कौन पूरी करेगा? तो पेरेंट्स। तो परिवार एवं एक शब्द और आएगा मित्र।
मित्र का ये सवाल एकदम उठना चाहिए, अगर माइंड में नहीं उठता तो गलत है। माइंड में उठना चाहिए कि मित्र क्यों, मित्र से ज़्यादा ज़रूरी तो रिश्तेदार हो गया। हर इंसान का जब आपस में कोई मामला बनता है ना, तो कहाँ जाता है, रिलेटिव के बीच में। और जब वहाँ से नहीं सुलझेगा तब जाता है पंचायत में, और जब वहाँ से नहीं सुलझेगा तो कोर्ट अदालत में जाता है। जब आखिरी स्थिति आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा वो। मगर क्या अब तक की लाइफ में आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट गई है कि मेरा चचेरा भाई ऐसा कर रहा है, कोर्ट में चले गए, ये कर नहीं चाहते हम लोग। 99% केस में नहीं जाएंगे, हमारा मामला हमारे घर में निपट जाएगा। क्यों निपटेगा कि हमारे भला चाहने वाले लोग होते हैं। मित्र इस सेंस में रखा गया कि आप या आपके जानने वाले, जैसे एक परिवार के अंदर वाइफ, हस्बैंड, उसका बेटा बेटी, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, तो भाई बहन है तो उनकी भी फैमिली, बेटा बेटी है तो उसका दोस्त, छोटा बेटा बेटी भी होगा, बड़ा बेटा बेटी भी होगा, तो उनका फ्रेंड्स होगा। इस लायक जो लोग हैं, जो इस बात को समझ सकते हैं कि ये चीज़ गलती हुई है, इसको करेक्ट करना चाहिए, उनको बैठा के एक बात रख लेंगे, मामला हल हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी जाने का चक्कर नहीं लगेगा, पंचायत में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो 99% हम यही समझ के चलेंगे। प्लस अगर अच्छा नहीं बन रहा है तो आपका अपना भाई भी होगा ना, तो आपके यहाँ शादी होगी अटेंड नहीं करेगा, आपके घर में मृत्यु हो जाएगी उसमें अटेंड नहीं करेगा, नहीं करता है। बहुत जगह नहीं करते सोसाइटी के लोग, कहते नहीं हम इसके यहाँ कभी नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो अपना होकर के भी आपसे कटा हुआ है, और जो अड़ोस पड़ोस का लोग वो भी आपसे जुड़ा हुआ है। तो मित्रता का जो अर्थ है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए कहा जाता है, एक शब्द हम इसमें साथ जोड़ रहे हैं, कहा जाता है कि परिवार के बारे में कहा जाता है कि बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। तो माँ से ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन माँ के अंदर जो भाव है बच्चे के लिए, उसको समझाने के लिए क्या बोला जाता है, दोस्त। दोस्त इस सेंस में बोलते हैं क्योंकि दोस्त आपकी हर एक्टिविटी को जानता है। बहुत इस तरह के डायलॉग्स हैं, देखिएगा, जिसमें यह दिखाया गया है कि दोस्ती क्या करती है। दोस्ती इस सेंस में बढ़ के, क्योंकि आप अंदर की बात जान रहे हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कोई मजबूरी में नहीं बताया कोई बात, लेकिन दूसरा दोस्त पहले जान रही मजबूरी है, तो वो आपके हिसाब से खुद ब खुद वो काम कर देगा। दोनों के अंदर एक जज्बा है त्याग का, है ना, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। यही चीज़ जो भावना होती है वो दोस्ती को तैयार करती है किसी भी रिश्ते के अंदर, है ना। कई बार ये अति होगा तो गलत होगा, कोई भी चीज़ तो अति नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में ही होगा। तो क्या होता है कि फैमिली के अंदर जो सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वो काफ़ी हैं। अगर मामला फैमिली तक सीमित रहने का हो तब तो काम चलेगा नहीं। शादी होगी तो दावत देना होगा, छोटा फंक्शन होगा, अड़ोस पड़ोस के लोग आएंगे, किसी और क्या शादी होगा तो हम लोग जाएंगे, स्कूल में प्रोग्राम होगा तो सारे बच्चों पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोगों से हम। ये जितने सारे लोग हैं, चाहे उसका स्कूल आ जाए, चाहे आपका सोसाइटी आ जाए, समाज, जहाँ जहाँ कभी भी किसी भी रूप में हमको जाना पड़ेगा, वो सब फ्रेंड्स की सर्किल में आएंगे। इन सब से मिलकर हमारा क्या होगा, एक पहला थीम तैयार होता है। इन सब के बारे में जानेंगे, जहाँ पे हम स्कूल को जानेंगे, जेंडर को जानेंगे, सोसाइटी को जानेंगे, तीनों चीज़ आ जाएगी। स्कूल तो स्कूल के सारे लोग होंगे, बच्चे होंगे, टीचर होंगे, आपके बच्चों के दोस्त होंगे, आपके बच्चों के टीचर्स होंगे, उनसे कोरिलेट करने वाले लोग होंगे, मिलने जुलने वाले लोग होंगे, है ना। परिवार होंगे उनके बच्चों के, वो भी आना जाना करते होंगे एक बार, वो सब हमारे मित्रता के संबंध में जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, स्कूल के अलावा जेंडर, सोसाइटी। जेंडर क्या है, हम जिस जेंडर के लोग हैं, हम लोग, जैसे मान लीजिए मेल है तो उसकी दोस्ती मेल में होगी, फीमेल है उसकी दोस्ती फीमेल में होगी, और कुछ अच्छा संबंध हो सकता है दूसरे से भी होगा, आपके जेंडर से अतिरिक्त भी होगा। अब जैसे आप फीमेल जेंडर में हो तो ये भी फीमेल जेंडर में एक दोस्ती है, तो पर्सनली टॉक कर सकती हैं। ये किसी मेल से आप वो पर्सनली कांटेक्ट वाली चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप डॉक्टर के यहाँ भी जा रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर क्या सब जाता है, मगर लेडीज़ है तो लेडीज़ डॉक्टर को प्रेफर करती है, बिकॉज प्राइवेट चीज़ें होंगी, वो डिस्कशन उनसे करेगी। मेल होगा, मेल डॉक्टर के यहाँ जाएगा। तो कई एक बार क्या होता है, जेंडर का भी बहुत अहम हो जाता है उनको भी, इसलिए स्कूल भी आ जाएगा इसी के अंदर, उसको जोड़ के देखेंगे। इसके अलावा क्या आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, ठीक है। इस जेंडर का मतलब बायस नहीं होना है कि मतलब ये जेंडर को अगर हम मेल से मिला के मिल रहे हैं तो मेल को वैल्यू दे रहे हैं और फीमेल उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर वैसा है तो फिर गलत है वो, तब वो गलत होगा। लेकिन ये स्कूल हो गया, ये जेंडर हो गया। सोसाइटी क्या है, हमारा समाज है ना, मोहल्ला है, टोला है, गाँव है, कस्बा है, शहर है, वहाँ के लोग हैं। आप देखें जो लोग विदेशों में रहते हैं उनको मालूम होता है इंडियन है तो बहुत नज़दीक आ जाती है,
और जब आप दिल्ली में रहते हैं तो मानो कि ये बिहार का है तो फिर नज़दीकी आ जाती है। और जब बिहार ही के अंदर है और आप मधुबनी में रह रहे हैं, मानो कि दरभंगे का है, ये दरभंगे का है तो फिर और नज़दीकी आ जाएंगे। और मानो दरभंगे में क्या है तो नीम चौक का तो मेरा भी मोहल्ला है। अब मालूम होगा आप जिसके मकान में रह रहे हो उसी का मकान वाले का बेटा यही है, कह रहे तो बहुत नज़दीक आएगा। तो ये सब चीज़ क्या होती है कि नज़दीकी खोजते हैं जब हम दूर होते हैं, पास होते हैं तो पता नहीं चलता है। इसी तरह से क्या होता है, ये सारी चीज़ जो परिवार है और जो फ्रेंड्स है उसके जो आपस के कोलैबोरेशन है, सहयोग है, कोऑपरेशन है, वो कब दिखता है जब हमको ज़रूरत पड़ती है। कई लोग हैं जैसे कि सेकंड मैरिज को बहुत गलत मानते हैं, सेकंड मैरिज को, मगर सेकंड मैरिज का 2 एस्पेक्ट हो सकता है। कई ऐसी फैमिलीज में देखा है जहाँ पे पहली वाइफ खत्म हो गई, उनके बच्चे बड़े हैं, देन ही हैज़ मैरिड, शादी किया उन्होंने। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत तरह की बात बोली, बाद में मालूम हुआ बच्चे उनके अलग हुआ, छोड़ के चले गए, ये अलग सेटल, वो अलग सेटल, वो अलग सेटल, सबको जॉब हो गया, सब चले गए। बेचारा बूढ़ा अकेले क्या करता, कीर्ति भजन गाएगा अकेले बैठा बैठा, उसके लिए चाहिए। अच्छा तो बेचारा शादी कर लिया, अब वो दोनों अपना एक जगह भजन गाता रहे, बाकी बच्चे अलग भजन गा रहे हैं। तो ज़रूरी क्या होता है कि आपको कोऑपरेशन जब चाहिए ना, तब कौन खड़ा होगा, तो आपका अपना ही आदमी खड़ा होगा। तब आप उस टाइम एक बूढ़ा है, उसके सारे बच्चे लोग सेटल्ड हो गए, अब अकेले पड़ा हुआ रूम में, तो उसको उस टाइम में नीड थी किसी की, तो अच्छा ही कर लिया। तो समाज का संदर्भ क्या है, वो एक संदर्भ होगा, उससे इनकार नहीं, लेकिन आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है, वो दूसरा बहुत अहम सवाल है। और वो चीज़ हमारी पूरी क्या होती है, फैमिली के अंदर। और फैमिली से अगर बात पूरी नहीं होती है तो फिर मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ होती है। मान लीजिए आपको थोड़ा पैसे की जरूरत ज़्यादा पड़ गई, आप लोन लीजिएगा, लोन वाला तो आपका जानने वाला नहीं है, बैंक वाला पैसा लेगा एक्स्ट्रा, मगर भाई है, कोऑपरेशन कर दिया, बहन है, कोऑपरेट कर दी, आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम जो एक्स्ट्रा पैसा देना था वो तो देने से बच गया। तो ये सारी जो समस्याएं उसका समाधान फैमिली और फ्रेंड्स के अंतर्गत हो जाता है। अब फैमिली फ्रेंड्स को जिंदा रहना है भाई, तो सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, खाना। आपके खाने से ज़्यादा जरूरी है पानी। पानी क्या है, पानी फ्री में मिल जाता है, इसीलिए उसको हम बाद में रख लेते हैं, नहीं होता है, पानी फ्री मिल जाएगा, सरकारी पानी मिल जाएगा, हर जगह ट्यूबवेल वगैरह विभाग के लिए। किसी का जाए कि थोड़ा 1 गिलास पानी मिलेगा क्या, तो क्या जरूर मिल जाएगा, दे देगा। होटल में जाके ले लीजिए, पानी कहीं मिल जाएगा, फ्री मिल जाता है। हमारे जहाँ नहीं मिलेगा उनके लिए अलग सोचो। हमारे यहाँ क्या है, अब भाई ठीक है, परिवार है, इनको चाहिए भोजन। क्या चाहिए, भोजन चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं अंग्रेजी में। अब खाना नहीं मिलेगा, काम चलेगा क्या, एक दिन बिना खाने के रह सकता है कोई आदमी, संभव ही नहीं। एक आध टाइम तो रह लेंगे, एक आध वक्त गुजारा जा सकता है, लेकिन परमानेंटली आप विदाउट खाना खाए नहीं रह सकते हैं। तो खाना अहम आवश्यकता होगी। खाने में जाएंगे तो खाना कहाँ से गेन किया जाएगा, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पहले जानेंगे फैमिली या फ्रेंड्स जो भी है उनको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो पहला थीम मेरा फैमिली है और फ्रेंड्स है, दूसरा क्या है, भोजन है। जब खाना खा लिया तो तीसरा क्या होगा, पानी या जल बोल दीजिए, है ना, जल बोल दीजिए या पानी बोल दीजिए, अंग्रेजी में क्या बोल देंगे इसको, वाटर बोल देंगे। तो कहने का मतलब अब पानी चाहिए उसको। तो पहला थीम फैमिली फ्रेंड्स हुआ, परिवार मित्र हुआ, उसकी आवश्यकताएं एक दूसरे से पूरी हो जाएंगी। इससे बढ़ के निकलेंगे तो भोजन चाहिए, इनको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो खाएंगे पिएंगे। इस भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा, पूरी चीज भोजन के अंदर हम जानेंगे। उसके बाद क्या है, जल होगा, पानी होगा। 3 थीम तो हमारा यहाँ से है, या इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखा तो पहला क्या हुआ, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया। इस सब का डिवीजन करेंगे डिटेल में, ये सब हमारी थीम्स है, ये सब हमारी थीम्स है जो कि 6 है। ईवीएस के अंदर 6 थीम है, इससे बात होती है। दूसरा भोजन है, फूड है, उसके बारे में देखा। तीसरा वाटर है, उसके बारे में देखा। ये सब तो देख चुके थे। अब इसका आश्रय, यहाँ पे हम आवास नहीं दे रहे हैं, घर नहीं बना रहे, होम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे होम नहीं चलेगा, शेल्टर चलेगा यहाँ, या हाउस नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। इंसानों का घर की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी जीवों के पर्यावरण जिनसे घिरा है, जो लोग रहते हैं, सबका पर्यावरण, कुत्ते बिल्ली का ही पर्यावरण है, मेरा भी है। अगर घोड़ा रहता है यहाँ पे तो उसका भी है ना। बहुत ऐसा जीव है जो हमारे साथ में रह रहा है, सबका आवास है। तो आश्रय होता है जहाँ पे शरण ले ले वो। आश्रय का अर्थ क्या है, जहाँ शरण ले ले, जहाँ वो स्टे कर सके। कुत्ता क्या करता है, किसी पोल के नीचे, किसी भी पत्थर के नीचे जाकर रात गुजार लेगा। अगली रात वहीं गुजारेगा, गारंटी है नहीं है।
जहाँ रहेगा वहाँ रात गुजार लेगा। हम लोग के साथ ऐसा है क्या, कभी यहाँ रात गुजार ले कभी वहाँ रात, नहीं, अपने यहाँ गुजारेंगे, घर में गुजारेंगे। तो एक तरफ तो इंसान भी है, दूसरी तरफ कुत्ता भी है, घोड़ा भी है, बिल्ली भी है, बकरी भी है, सब है, चौपाए भी है, नहीं है। उसके अलावा आप जिन पक्षियों को पालते हैं वो भी है, एक्वेरियम वगैरह में रखते हैं वो भी है, उनका भी तो आवास है ना, ठीक है, सबका आवास है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शेल्टर वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, शेल्टर, ताकि इंसान के अलावा बाकी अन्य जो भी जीव है उनके रहने सहने की बात भी यहाँ हो जाए। और यात्रा क्या, ट्रैवलिंग। अब कहेंगे यात्रा तो सब नहीं करता होगा, चिड़िया लोग नहीं करती है, सब यात्रा करती है, यहाँ से माइग्रेट कर जाती है। कुछ तो माइग्रेट बॉडी होती है जो एक सीजन में माइग्रेट कर जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, फिर दोबारा लौट के आती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यात्रा करना होता है। और आश्रय करने का मतलब हमारे यहाँ कोई परिवार में आया, मित्र से आया, कोई मिलने वाला, वो पहले खाना वाना खाया, पानी वानी पिया, आराम वाराम किया, उसके बाद यात्रा करके अपने यहाँ निकल गया। ये नहीं कि हमारे यहाँ सेट हो जाएगा, उसका अपना घर वहाँ सेट हो गया, हमारे नहीं सेट हो जाओ तो चलता हुआ ना। इसके बाद क्या यात्रा किया, यात्रा करके फिर क्या करता है, चीज़ें जो हम बनाते हैं, थिंग्स वी डू, थिंग्स वी डू, काम जो हम करते हैं उससे हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है। आप देखिए निकम्मे लोगों की पहचान सोसाइटी के अंदर नहीं होती है, ठीक है, मॉडली सपोर्ट कर देंगे, फलाने का बेटा है, फलाने का भाई है, फलाना मिलने वाला उसका रिलेटिव है, तो वक्ती हम सपोर्ट कर देंगे, परमानेंटली सपोर्ट आप नहीं करिएगा। तो उसके लिए क्या है, परमानेंटली आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए, खुद की पहचान। अगर आपकी खुद की पहचान है, कहीं जाएगा अपनी पहचान के बलबूते, अगले को भी होगा आज हम इसके काम आए, कल ये मेरे काम आएगा, बिकॉज वो किसी काम का बंदा है, किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, कोई काम से संबंधित है। तो इसलिए क्या होता है कि सोसाइटी की पहचान के लिए जरूरी थिंग्स वी डू, जो काम हम करते हैं उससे हमारी पहचान है। ये टोटल 6 थीम्स है, इनके भरोसे हमारा पूरा EVS का सिस्टम है, इन्वायरमेंटल स्टडीज पूरा इसी के ऊपर आधारित है, पर्यावरण का अध्ययन इसी पर आधारित है। अब हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार के बारे में, जो कि सबसे पहला थीम है। EVS का सबसे पहला थीम परिवार है, जिसके बारे में जस्ट अभी बात किया है, परिवार। और इसके साथ ही हम किसको जोड़ते हैं, फैमिली के साथ ही जोड़ते हैं फ्रेंड्स को, यानी मित्र को, ठीक है ना। तो जो एक परिवार के अंदर सपोर्ट मिलेगा उसी चीज़ को बढ़ाता है कौन, आपका मित्र बढ़ाता है। मान लीजिए मेरे डेली के यूज़ के लिए, यातायात के लिए, रहने सहने के लिए, खान पान के लिए, घर चलाने के लिए, बाल बच्चों की फीस के लिए, अपने खुद के लिए, कभी कुछ अच्छा खाने के लिए, कभी अच्छा घूम लेने के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो एक आवश्यकता है वो मान लीजिए मेरी या आपकी कोई मान लीजिए मोटा मोटी 10,000 रुपये की होगी, मान लीजिए, और आपकी सैलरी कितनी है, 12,000 की है। तो इतना तो क्लियर है कि 2,000 का बचत आप हर महीने कर रहे हैं। ये बचत क्या लाइफ टाइम चलती ही रहेगी, कोई ऐसा महीना नहीं है जब सारी बचत निकल जाएगी। अचानक शादी का टाइम आएगा किसी का, अब चाहिए 2 लाख ऊपर से, 3 लाख ऊपर से, ये वही 2-2 जो बचा हुआ है वो काम आएगा। ज़रूरी नहीं कि उससे आपका काम चल ही जाए, प्लस में खर्चा चाहिए। ये हो गया ऊपरी खर्च, मान लीजिए जो बेसिक में है वो चला जाएगा। ऊपरी जो खर्च होगा उसके लिए आप क्या करें भाई, तो फैमिली के अलावा फ्रेंड्स है ना, वो काम आएगा। परिवार के अन्य लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो है ना, उनको हम फैमिली या फ्रेंड्स के अंतर्गत रखेंगे, उनसे हमारा सपोर्ट हो जाएगा, वो मेरी मदद करेंगे, हम मिला जुला के काम चला लेंगे। फिर आगे धीरे 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 क्या होगा, हम उनका जो कर्जा है वो उनको उतारते चले जाएंगे। या दूसरा कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी होगी फादर मदर की, उसको बेच देंगे। चल अचल संपत्ति होती है ना, घर होता है, सोना होता है, गाड़ी होती है, इन चीज़ों को जिसका मान लिया या गाची वाची एक्स्ट्रा है, लाने के अतिरिक्त है, इसको हम हटा देंगे, आ जाएगा और रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेंगे। यही कुछ करते हैं ना। हॉस्पिटलिटी का काम होगा, बहुत बड़ा खर्चा होगा, तो वहाँ पर कौन काम आएगा हमारे पास, परिवार खड़ा होगा, नहीं तो उसका कौन खड़ा होगा, फ्रेंड्स खड़े होंगे, मित्र खड़े होंगे। ऐसे में समझना बहुत ज़रूरी है कि परिवार असल होता क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। परिवार होता क्या है, तो लिखिएगा, सामान्यतः परिवार विवाहित व्यक्तियों का जीवन माना जाता है, जिसमें माता पिता और बच्चों का परंपरागत समूह होता है। इसकी कई तरह से परिभाषाएं दी जा सकती हैं, जैसे बर्गेन्स और लॉक के अनुसार
इसीलिए कहा कि बर्गेन्स तथा लॉक के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, मैकाइवर के अंदर इसकी परिभाषा क्या है, क्लेयर के हिसाब से क्या परिभाषा है, जॉर्ज पीटर मुर्डॉक के द्वारा क्या है, मजुमदार ने क्या कहा है, रूसी मेयर ने क्या कहा है। ये सब कुछ मशहूर परिभाषाएं हैं। ऐसा नहीं कि दिस इज लास्ट, इतना ही है, ख़त्म है, इतना नहीं। इसके बहुत अलग परिभाषाएं भी हैं, लेकिन उतना ज़्यादा चर्चा में लाना बहुत आवश्यक नहीं है। इतना से हम बातों को समझ जाएंगे। तो हम इतने के बारे में बात करें। पहले हम बोल रहे हैं बर्जेंस तथा लॉक ने जो परिवार के बारे में बात कही वो क्या क्या है, तो लिखिएगा, ठीक है। परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें विवाह या फिर वर्तक बंधनों से संगठित एक संस्कृति का समावेश होता है, सृजन होता है, पोषण होता है। और इस तरीके से क्या होता है कि पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, ठीक है, इन सभी की जो अंतर्निहित क्रियाएं हैं, मतलब एक दूसरे के लिए जो भावनाएं हैं और जिस रूप से एक दूसरे के लिए कार्यरत होंगे वो, ये सारा चीज़ बन जाता है और गृहस्थी की रचना होती है। आगे क्या है, दूसरी बात कहना है मैकाइवर के हिसाब से। मैकाइवर क्या कहते हैं? मैकाइवर का कथन थोड़ा देखने में शब्द अलग होगा, चीज़ थीम सब एक ही होगी। मैकाइवर के शब्दों में है कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति, उनका पालन पोषण करता है। परिवार होगा तभी ना बाल बच्चा होगा। तो जब परिवार में बाल बच्चा हो तो पोषण कौन करेगा? परिवार ही करेगा। तो परिवार क्या करता है? बाल बच्चों की उत्पत्ति करेगा, उसका पालन पोषण करेगा और उसकी व्यवस्था भी वही करेगा। व्यवस्था का मतलब उसको जहाँ सेटल्ड करना है, मतलब शादी से लेकर के, विवाह से लेकर के, नौकरी चाकरी तक जितना खर्च होगा, रहन सहन खान पान सब चीज़ के ऊपर पूरी व्यवस्था पर्याप्त रूप में कौन करेगा? निश्चित रूप से मैकाइवर कहते हैं कि परिवार ही करेगा। इसी का नाम परिवार होता है, ठीक है। क्लेयर ने क्या कहा? क्लेयर के अनुसार परिवार में, या अगर हम संबंधों की बात करें तो व्यवस्था एक अर्थ होता है। परिवार में क्या होता है कि व्यवस्था बनती है। परिवार अपने आप ही व्यवस्था नहीं तैयार हुई है, समाज के लोगों ने परिवार बनाया था। जैसे एक लड़का एक लड़की की शादी हुई तो अपने आप हो गई क्या? एक समाज का वर्ग उधर से आया, एक समाज का वर्ग इधर से गया, दोनों वर्ग जा करके एक रिश्ते को जोड़ता है, सारे लोग उसके गवाह बनते हैं, सबूत होता है, साक्षी होता है। उतना के बाद आप दो लोगों को जोड़ते हैं, उनसे तैयार होता है परिवार। तो इतना बड़ी प्रक्रिया है, मामूली प्रक्रिया नहीं है। बाप बेटे का संबंध, माँ बेटे का संबंध डायरेक्ट हो जाता है अपने आप। लेकिन माँ बेटे का संबंध हो, बाप बेटे का संबंध हो, कब होगा? जब पहले परिवार बनेगा। अब परिवार कब बनेगा? जब पूरी दो सोसाइटी, दो समाज का लोग एक दूसरे से जुड़ेगा, इस तरह से तैयार होगा। तो ये कौन कहते हैं? क्लियर कहते हैं। और इस व्यवस्था का अर्थ क्या है? जिसमें माता पिता और उसकी संतान जो होती है उसके बीच एक प्रक्रिया तैयार होती है। उस पूरे को क्या कहा उन्होंने? क्लियर ने क्या कहा कि ये परिवार के लिए आवश्यक है। अगर जॉर्ज पीटर मुर्डॉक की बात करें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि परिवार एक सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह क्यों? ये परिवार कहाँ रहेगा? समाज से बाहर रहेगा, समाज में रहेगा ना। तो सामाजिक समूह तो हो ही गया, वो समाज के अंदर रहता है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि निवास, आर्थिक सहयोग, मतलब घर वहीं होगा, एक साथ रहेंगे। आर्थिक सहयोग, पैसे का लेन देन, रुपये पैसे का खर्च जो भी होगा उसी के बीच होगा। ये जितना भी है, प्लस प्रजनन, अपने ही जैसे अन्य व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे, वो परिवार उनका वंशज होगा, उनका वंश होगा, उसी से उनके कुल का नाम चलेगा। ये सब वहीं तैयार होगा। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री, जिसमें हम कम से कम दो गिनेंगे, दो व्यक्ति होंगे, उनके बीच संबंध जो भी होगा उसको जोड़ने के लिए क्या होगा? एक से अधिक बच्चे या स्वयं से दत्तक बच्चे सम्मिलित कर सकते हैं। बहुत तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा, ये पूरा परिवार को तैयार करेगा। या मजुमदार की बात करें तो वो कहते हैं कि परिवार उन सभी व्यक्तियों, मजुमदार कहते हैं। देखिए मजुमदार क्या कहते हैं, सो देखिएगा, इनकी परिभाषा पूछता है कई बार। तो देखिएगा, इस एक ऐसा समूह है जो एक छत के नीचे रहे। एक छत के नीचे क्या हो? जैसे यहाँ एक ही घर के नीचे सब रह रहे हैं, आश्रय सबका एक साथ है और रक्त संबंधी सूत्रों के आधार पर सब बंधे हुए हैं, मतलब बड़े रिलेशन है। कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई बहन है, संबंध है सबके अंदर, नहीं है। और उसके अलावा क्या होता है? उनके हित, उनके अहित, उनका स्थान, उनका नाम, उनकी पहचान, उनके कार्य, उनके पारस्परिक कृतज्ञ जो भी एक दूसरे का फर्ज है, उन सब के बारे में एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? कटिबद्ध होते हैं, एक दूसरे के लिए ध्यान देते हैं, है ना। तो वहीं पे लास्ट में अगर हम बात करें तो ये सब भावना से जुड़ा हुआ सारी परिभाषा है। लूसी मेयर की बात करें, ये क्या कहते हैं? लूसी मेयर का कहना है, लूसी मेयर कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है। गृहस्थ वर्ड गृहस्थी के लिए करते हैं, घर के लिए करते हैं। तो गृहस्थ समूह मतलब एक घर में बांध के रखता है सब। कौन कहता है? लूसी मेयर कहते हैं कि परिवार क्या है? गृहस्थ समूह है
जिसमें माता पिता और उनके संतान साथ में रहते हैं। उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकता है समाज में, संपत्ति हो, पैसे को लेकर के हो, अन्य चीज़ों को लेकर के हो, ठीक है, इन सब आधार पर अगर आप कम से कम एक बात करें कि क्या कॉमन आया सब में, तो सब में कॉमन क्या मिला आपको कि सब ने मिल करके समाज के दो लोगों को जोड़ा है। हिंदू वर्ग का हो, मुस्लिम वर्ग का हो, डजंट मैटर एट ऑल, क्रिश्चियन हो, उससे मतलब नहीं है। प्रक्रिया अलग हो सकती है, शादी की प्रक्रिया अलग हो सकती है, ड्रेस कोड अलग हो सकता है, सिस्टम अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग हो सकती है, मगर काम एक ही होगा। एक लड़का एक लड़की को जोड़ने के लिए दो ग्रुप, दो समाज का वर्ग जाके जमा होगा, कलेक्ट करेगा, अफोर्ड करेगा और अपनी पूरी मर्जी के साथ उनका शादी करा देगा, फिर वो एक हो जाएंगे। अब लीगल राइट, अगर ऐसे आपके मोहल्ले में समाज में एक लड़का एक लड़की आके रहने लगे, रहने दीजिएगा, मालूम हो जाए तो हल्ला कम हो जाएगी, कौन है कैसे रहा साथ में, चलो भागो यहाँ से, कोई नहीं रहने देगा। लेकिन वहीं पर एक मैरिड कपल है, वो आएगा, जहाँ जाना है कहीं भी चला जाए, बहुत आराम से वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब होटल में चले जाइए कमरा लेने के लिए, तो आपके आई कार्ड मांगेगा, भैया पति पत्नी है, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हर जगह रोका, लेकिन परिवार होने के साथ हर जगह प्रोटेक्शन जुड़ गया, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। आराम से रहिए, खाइए पीजिए, जो जैसे, हाँ जो लेन देन है अपना पूरा कीजिए, जिसके घर में रह उसको किराया दीजिए, जहाँ से सामान ले रहे उसको पैसा दीजिए। लेकिन यही अगर आप सब कुछ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, घर का मकान का भाड़ा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन आप में संबंध नहीं है, मियाँ बीवी नहीं है, पति पत्नी नहीं है, तो फिर आपको कोई समाज इसको अलाउ नहीं करेगा। तो समाज क्या करता है, जानता है कि पति पत्नी में यौन संबंध होता है, आपसी संबंध होता है, शारीरिक संबंध होता है। तो इसमें क्या होता है, परिभाषा के आधार पर परिवार के कुछ सामान्य लक्षण कह सकते, लक्षण कह सकते हैं, क्या होगा लक्षण, लक्षण को बोलेंगे प्रॉपर्टीज, गुण, क्वालिटी, पहचान, जिसको हम देख के समझ सके, निशानी परिवार में मिलता है। क्या क्या मिलता है परिवार से आपको सब बताइए। तो सबसे पहला चीज लक्षण में आ जाएगा। लक्षण कैसा है परिवार के अंदर कि सबसे पहला चीज यौन संबंध, ठीक है, यौन संबंध। अगर मालूम हो कि कोई लड़का कोई लड़की से जुड़ा हुआ है, उसके आपस में यौन संबंध है, तो देखिए सोसाइटी क्या करेगी, पत्थर मार के जान से मार देगी, पकड़े घर से घसीट के जान से मार देगी, गोली मार देगी, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन पति पत्नी को कौन मारने जाता है, सो बताइए। जो मारने जाएगा उल्टे लोग उसको मारेगा, क्यों कर रहे, दोनों मियाँ बीवी है, पति पत्नी है, सबका सपोर्ट होगा, समर्थन होगा। कब होता है, जब समाज ने आपको जोड़ दिया तब होता है। अगर समाज नहीं जोड़ा है, अपने मन से जुड़ गया, तो लोग बोलचाल की भाषा कहते हैं मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, ऐसा कुछ में नहीं है। नो मियाँ बीवी राजी, नो करेगा काजी, सीधी बात। समाज उसको मार के उखाड़ फेंकेगा। मियाँ बीवी राजी है, ठीक, समाज की मर्जी चाहिए, समाज ही जोड़ेगा। दूसरा उपाय भी है कोर्ट मैरिज, लेकिन कहने के वो संबंध को कोर्ट अलाउ कर देता है कि आप वयस्क है तो कर लिए, लेकिन जोड़ने का काम होता है। शादी करेंगे, मैरिज होगी, तभी ये चीज आप आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर ना। पहला चीज, जब परिभाषा के अनुसार हम देखें, इन सब की परिभाषा यहीं पर आके रुकती है कि ये सारी परिभाषाएं इनकी एक जगह आती है कि जब एक परिवार बनेगा तो उसमें यौन संबंध उनको मिल जाएगा, इजीली वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होगा, वैवाहिक रूप जिएंगे वो। वैवाहिक रूप का मतलब क्या होगा, पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे हर जगह, हर जगह पहचान उनकी होगी। कहीं भी पति के मामले में अगर मान ली पति पत्नी है, पति को कुछ हो गया, खुदा न खास्ता कुछ हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, आँख बंद के सब जान रहा है, पत्नी को मिलेगी। पत्नी को कुछ हो गया, उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, जाहिर सी बात है पति को मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों एक है। उनका अलग अलग जो भी संपत्ति है वो भी एक माना जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्यों, ये समाज ने उनको जोड़ दिया। ऐसा नहीं कि पत्नी का जो कुछ है उसके भाई को मिल जाएगा, उसके बाप को नहीं मिलेगा। इतना पुराना संबंध रहा होगा बाप से, नहीं मिलेगा। इतना बड़ा संबंध माँ से नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, जिससे आज संबंध बना है आपका पति से, उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये अधिकार देता है, कौन देता है, यही वंश की परंपरा कहाँ से चलेगी, वंश की परंपरा कहाँ से चलेगी, सब बताइए। ये दो चीज हो गया। अब बात करेंगे वंश, वंश की परंपरा। हाँ, वंश की परंपरा भी यहीं से बनेगी। क्या करेंगे, वंश, ये परंपरा है। ऐसा नहीं कोई एक आदमी ऐसा करेगा, वंश की परंपरा होती है परिवार में। जो परिवार है उसका वंश परिवार से ही आएगा, ठीक है। और जब परंपरा की बात करें वंश की, तो उसका नामकरण होगा, उस नाम से जाना जाएगा। जैसे आपका कोई टाइटल होता है, तो पटेल समुदाय होता है, उसके नीचे सारे पटेल आ जाएंगे, है ना। तो हर क्या होता है, समूह होता है। कोई सिंह परिवार है, सिंह उसके नीचे आएंगे। कैसे मिल गया, बच्चा पैदा हुआ,
बाप का जो नाम में टाइटल है वो मिल जाएगा उसको, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। अगर मर्जी से कोई और रखा तो अलग बात है। तो इन कहने का मतलब ऐसी आर्थिक व्यवस्था है, कैसी है? आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कौन? आर्थिक व्यवस्था परिवार की वजह से आर्थिक व्यवस्था बनती है। और ये आर्थिक व्यवस्था में क्या होता है, जो परिवार के सदस्यों को यौन संबंध से लेकर के, उनके पारिवारिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक रूप में जीवन को लेकर के, वंश की परंपरा को लेते हुए जितनी भी जगह है, जहाँ जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लालन पालन पोषण सब में आर्थिक रूप से परिवार ही जिम्मेदार माना जाएगा। और उसका लाभ मिले या उसका हानि हो, वो परिवार के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। किसी का बाप कर्जा लेके मर गया अगर, तो किसको सताना पड़ेगा? उसके बेटे को सताना पड़ेगा। बैंक भी नहीं छोड़ देगा तो तुमको देना ही पड़ेगा। जमीन बेच के दो, कुछ दो, तुम्हारे बाप ने इस पर लोन लिया था इस घर पे, नहीं दोगे तो घर से बाहर कर देंगे। तो बच्चा कहीं से ला के पूरा करे, नहीं करा तो घर से बाहर हो जाओ। इसी तरीके से बाप कोई पैसा अर्ज करके गया है, कंपनी बनाया, फैक्ट्री बनाया, बहुत ज़मीन खरीदा, उसका मालिक कौन हो जाएगा? अपने आप बेटा हो जाएगा। अगर बाप अच्छा करके गया तो भी बेटा को मिलेगा, बुरा करके गया तो भुगतान ही बेटा ही को करना पड़ेगा। ये समाज का एक स्ट्रक्चर है। अगर बाप बेटे की बात नहीं करें, मियाँ बीवी की बात करें, तो पति का सब पत्नी को मिल जाएगा, पत्नी की संपत्ति सब पति को मिल जाएगी। ये क्यों मिलेगा? बिकॉज परिवार को लोगों ने मिला के जोड़ दिया, सब उसका साक्षी है, उसका गवाह है। इस अर्थ में परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फैमिली एक संख्या के आधार पर होती है। दूसरा क्या है? अधिकार पर आधारित है। तीसरा निवास पर आधारित है। चौथा वंश पर आधारित है। पांचवा विवाह पर आधारित है। छठा उत्तराधिकार पर आधारित है। सातवां नामकरण पर आधारित है। आठवां कर्ता आधारित है। और नौवां अन्य आधारित है। मतलब अगर थोड़ा सोच के देखें, अभी हम जो उदाहरण दिया आपको, क्या बोले? बाप कर्जा लेके मर गया तो सधाएगा कौन? बेटा। बाप बहुत प्रॉपर्टी अर्ज लिया है, उसका मालिक बनेगा कौन? बेटा बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा? इसलिए कि उसका उत्तराधिकार उसी को मिला हुआ। ये देखो छठा वाला जो लिखा उत्तराधिकार, उत्तराधिकारी है वो, नियमता वही उत्तराधिकारी है। हो सकता है प्रैक्टिकली वो बगल वाले बच्चे को बहुत मानता रहा, बहुत घनिष्ठ संबंध होगा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। मिला है किसको? नालायक के बेटा होगा, लेकिन मिलेगा तो उसी को उत्तराधिकार मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। अगर उसके अलावा बात कीजिएगा नामकरण आधारित, नाम जिस फैमिली का मिला हुआ है, काम उसी फैमिली से जाना जाएगा। जिस फैमिली में पैदा हुआ बड़ा हुआ है उसी के नाम से जाना जाएगा, नाम उसी का चलता है ना। मान लीजिए कि एक आदमी है जो मर गया, उसकी संतान नहीं है, किसको मिलेगा फिर? वो समझिए बच्चा नहीं है उसका, उसके भाई बाज है एक तरह से, तो उसके जो भाई भतीजा है उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये कैसे हो गया भाई? उसको मिलता नामकरण, उस नाम से जो सीरीज चल रही है ना उसी का अधिकार होगा। ये नहीं कि कोई और ले लेगा उसको, तो जिसको चाहे उसको दे दे, ऐसा नहीं। मर गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास बच्चे नहीं है, भाई भतीजा है, उसका हो जाएगा। होता ना, जीते जी अगर आप किसी को दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, वो अलग इश्यू है, लिखित रूप से दे दीजिए, तब रोक टोक नहीं। मगर अगर आपने नहीं दिया और आप मर गए हैं, तो उस प्रॉपर्टी का वारिस अगर आपके पास नहीं है, तो आपकी ही फैमिली, भाई बहन जो भी है, भाई भी नहीं है तो बहन है तो उसके बाल बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है ना। एकदम निश्चित रूप से वो नामकरण आधारित है, उसको मिलेगा। कर्ता आधारित दूसरा क्या होता है? एक है कि फैमिली में सब कुछ करने धरने वाला कौन है, उसके आधार पर देखा जाता है। अन्य भी कुछ आधार हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट सिचुएशन में कैसे था, ठीक है ना। इसी तरह से घर निवास पर आधारित, इस निवास से जुड़े हुए लोग, इस घर से लोग जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, इस वंश से जुड़े हुए हैं, ये सारा चीज़ें मिला हुआ है। इसको हम अलग तरीके से देखें। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले बात करें कैसा कि सदस्यों की संख्या पर आधारित अगर बात करें, सदस्यों की जो संख्या है या परिवार की प्रकृति है, उसके आधार पर अगर हम बात करें कि परिवार में रहने वाला कितना लोग है, एक होगा एकल परिवार। क्या होगा? एक हो जाएगा। अगर हम परिवार आधारित की बात करें अगर, तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं? ये वाला किसकी बात कर रहे हैं? संख्या आधारित या प्रकृति या आकार, इसके आधार पर अगर परिवार को देखा जाए तो क्या होगा बताइए? एक होगा एकल परिवार, एकल परिवार। एकल का नहीं कि परिवार में एक ही आदमी, एक आदमी का परिवार बनवे नहीं करेगा, सिंगल हो गया, बैचलर हो गया। परिवार तो तभी बनेगा जब मैरिज होगी, उसकी शादी होगी उसकी। तो ये आदमी सेंटर में है, ये आदमी मेन फिगर है, यही आदमी मेन फिगर है। जो आदमी का परिवार है वही आदमी मेन है, इसके अलावा कोई दूसरा मुखिया नहीं होगा। मिसाल के तौर पर
एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, आप भी रहते हैं सब, तो एक मुखिया नहीं है वहाँ पे। ठीक है, कोई और कमाता होगा, कोई खाता होगा, लेकिन सब घर का अलग मुखिया है, कई तो मुखिया है नहीं। लेकिन जब एकल परिवार की बात करेंगे तो ये एकदम न्यूक्लियर फैमिली है, एकदम न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर परिवार इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। परिवार एक आदमी पे आधारित है, एकल परिवार है जिसमें सिर्फ माता होगी, पिता होंगे, उसके बच्चे होंगे। इसको वही दूसरे शब्द में नाभिकीय परिवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाभिकीय परिवार भी इसी को बोलते हैं। एक ही चीज़ है, इसी का नाम है एकल परिवार ही का नाम नाभिकीय परिवार भी कहा गया है, या इसी को कहीं कहीं क्या कहते हैं? केंद्रीयकरण, केंद्रीय परिवार बोलते हैं। केंद्रीय परिवार मतलब केंद्र में आप ही हैं। जैसे मान लिया, एक बात मान लिया कि एक फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसका बाल बच्चा है, तो जो फैमिली जिसकी वाइफ की बात कर रहे हैं, उस आदमी का जो भी नाम हो, वो मुखिया हो गया। केंद्र में वही व्यक्ति है, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, बच्चा अच्छा करे, बच्चा बुरा करे, कुछ भी करे, क्रेडिट उसी को मिलेगा, ताना उसी को सुनना पड़ेगा। खराब काम किया ताना सुनो, अच्छा काम किया तो वाहवाही ले लो, सब उसी को मिलेगा। ठीक है, क्या कि वही आदमी मेन फिगर में, तो वो नाभिकीय हो गया। ये वो नाभिक कहाँ पे होता है? परमाणु के बीच में होता है, उसी को केंद्र बोलते हैं। केंद्रीय उसी को बोला गया, नाभिकीय उसी को बोला गया, एकल परिवार भी उसी को बोला गया। एक इस तरह का होता है, ये एक है। क्या ये? एक। यहीं पर दूसरा क्या होगा? संयुक्त परिवार होगा। क्या होगा? एक तो ये हो गया, एक कह दो इसको। बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार। संयुक्त क्या होता है? सब जुड़ा हुआ है इसमें, दादा भी है, दादी भी, चाचा भी है, चाची भी, मौसा भी है, मौसी भी, सब मिलजुल के रहता है। अब तो मौसा मौसी कहाँ से आएगा? बहुत जगह है। कुछ लोग अपने ससुराल में बस जाते हैं, लड़कियां तो जाके ससुराल में बस में करती है ना, सब बसती है। लेकिन अगर लड़की नहीं बसती है, कई ऐसे जगह भी है जहाँ मेल जाके बस जाते हैं। कहाँ? अपने ससुराल में, वहीं उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है। उनका बेटा उठा नहीं होता देख रेख करने वाला, बहुत प्रॉपर्टी होती है, सास कहते हैं ये बस जाओ भाई। ऐसा ही बहुत सारा उदाहरण मिलेगा। तो वो वहाँ क्यों हो गया? तो नाना मामा मौसा फूफा सब मिल जाएगा वहाँ। तो ये डिपेंड करेगा कि एक व्यक्ति की स्थिति कैसी है, वो कहाँ रहता है, ससुराल में रहता है कि अपने कि वो पत्नी के मायके में रहने लगा है, या जैसे सब लोग होता है कि पत्नी क्या होती है, पति क्या आ जाती है, तो वो वहाँ से रहने लगा। जैसे भी रह रहा हो, लेकिन क्या होगा? समावेश होगा। जैसे मान लीजिए एक स्थिति तो ये होती है कि लड़का उसके माँ बाप, जिसको दादा दादी बोलेंगे, है कि नहीं, बाल बच्चे दादा दादी बोलेंगे, उनके साथ रहा है। दूसरा स्थिति होगा कि भाई उतना पैसा उसको नहीं है, लेकिन हाँ मैत्रिक स्थिति बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी है, स्ट्रांग है, ननिहाली, तो वो वहीं जाके बस गया। तो वहाँ क्या, नानी है, नाना है, मामा है, मामी है, ढेर सारे लोग हैं, तो उनके परिवार में मिक्स हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस दोनों हालत में क्या होगा? ये परिवार है, चाहे नाना नानी का बस जाए, चाहे बच्चा दादा दादी का रहे, ये सबका इकट्ठे जो समावेश होगा रहने का, वो संयुक्त परिवार होगा। क्या होगा? संयुक्त परिवार होगा। उसको दूसरा नंबर पर रखेंगे। और तीसरा होता है क्या? विस्तृत परिवार। क्या होता है? विस्तृत परिवार। तीसरा होता है सी, विस्तृत परिवार, यानी परिवार का विस्तार हो गया है। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ाने लगे, कई ऐसी फैमिली जिनके फैमिली में बच्चे नहीं हुए, नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, ना वो ननिहाल में जाके बस गया, ना ननिहाल में जहाँ रहता है अपने घर में रहा, लेकिन कहीं से बच्चों को एडॉप्ट कर लिया वो। मान लिया कहाँ से ले लिया वो? कहीं ऐसे बच्चा अनाथालय से उठा के ले आया, बचपन से उसको पाल लिया, एकदम छोटे से, बच्चे को पता भी नहीं है कि दूसरे का बच्चा है। जब से वो आँख खोला, जब से समझ हुआ, तो इसी घर में खेल रहा है, यही खिलौना मिला, यही स्कूल मिला, यही सोसाइटी मिला, यही परिवार के लोग जाने। कई तो ऐसे भी लोग जिनके बगल के लोग को भी नहीं पता है, कई लोग सबको पता हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी फैमिली है जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, कई बार इलाज कराया, डॉक्टर से मिले, जितना करना के, उनको लगा सोसाइटी में मेरे भाई इतनी प्रॉपर्टी, इसका मालिक कौन होगा, किसको देंगे, नहीं देंगे, कल कौन दिक्कत हो जाएगा, क्या चलेगा, साल 2 साल कहीं और क्या कहीं चलेगा। अब बिहार के फैमिली वाले दिल्ली बनाने लगे जाके, कोई रोक देगा? पति पत्नी दोनों तैयार हो जाएगा, आराम से रहेगा, चलेगा, दिल्ली बनाने लगे, 2 साल वहीं रहे। आज जब 2 साल बाद बिहार लौटे तो क्या छोटा सा बच्चा गोद में गया, ये कहाँ है? क्या वहीं हुआ? कोई जान रहा है? अपना थले से ले, किसी को पता नहीं, वो बच्चा जवान हो गया, बच्चे को वो नहीं पता, वो तो छोटा सा गोदी में था।
ठीक है, बहुत ऐसे हॉस्पिटल में आप मर गई, बच्चा उसका अनाथ हो गया, तो वो खोजते हैं वैसे जान के समझ के, किस परिवार का समझ में आ गया, लोग एडॉप्ट कर लिया उसको। समाज के लोग भी नहीं जाने कि बच्चा किसका है, वो कहेंगे दिल्ली था उधर ही बच्चा पैदा हुआ, नहीं होता ऐसा। हो गया, अब पूरी जवानी बीत गई, पूरा बुढ़ापा आ गया, आखिर में उनको लगता है बोझा कि भाई अब हम मर जाएंगे, बच्चा जान नहीं पाया, तो बता देखो तुम मेरे बच्चे नहीं हो, मगर ऐसा ऐसा है, बच्चे का नहीं, ये बात वो परिवार जो है उस परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन विस्तृत हो गया, उसका विस्तार किया उसने। ऐसा बहुत जगह होता है, इसको विस्तृत परिवार के श्रेणी में हम रखेंगे। बाकी आगे जाएंगे हम अधिकार के आधार पर। तो अधिकार का जो आधार है वो एक होता है पापा की प्रॉपर्टी है तो बच्चा को मिल गई, लेकिन माँ की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? माँ के पास बहुत प्रॉपर्टी है, माँ को मिल गई, ननिहाल से मिल गया, वो प्रॉपर्टी का लेने वाला कोई नहीं है, कौन होगा? जाहिर सी बात है, जब बाप की प्रॉपर्टी बेटा लेता, बेटा बेटी लेता, तो माँ की प्रॉपर्टी कौन लेगा? वही ना लेगा कि पड़ोसी ले लेगा? कभी नहीं। तो दो तरह की प्रॉपर्टी होता है। अगर अधिकार की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे हम? अधिकार की। ये अधिकार आधारित दो तरह का होगा। एक होगा पितृ। पितृ कौन हो गया? पिता से जोड़े हैं। क्या जोड़े हम? पिता से, सॉरी पितृ होगा, पितृ पिता होता है ना, तो पितृ का मतलब पिता से संबंधित। पितृ सत्तात्मक, क्या बोलेंगे? सत्तात्मक। सत्ता शब्द क्या होती है? सत्ता गद्दी के लिए होता है। सत्ता किसकी सत्ता भाई? सत्ता शब्द है। पितृ सत्तात्मक, जो पिता की संपत्ति है ना, उसका संवैधानिक अधिकार है। तो पितृ सत्तात्मक ये प्रॉपर्टी हो गया, ये सब उस परिवार को मिल जाएगा जो उस परिवार का बच्चा होगा। इसी तरह माँ के पास ही प्रॉपर्टी है। किसके पास? माँ के पास। तो क्या होगा? मातृ सत्तात्मक। अब माता की जी के पास जो सत्ता है, जो प्रॉपर्टी है, उसका अधिकारी कौन होगा? वो भी जाहिर सी बात उसी परिवार का लोग होगा। तो ये कैसे हो गया? अधिकार के आधार पर बांटेंगे, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। मतलब पिता की प्रॉपर्टी है तो उसका अधिकार, माता के पास संपत्ति है तो उसका अधिकार, दोनों उस परिवार के बच्चे को ही मिलने वाला है। इसमें आगे परिवार जोड़ दो, परिवार लगा दो, ठीक है ना, ये भी परिवार। तो माता पिता दोनों का बच्चा था। अगर बाप के पास प्रॉपर्टी थी या माँ के पास प्रॉपर्टी थी, तो दोनों का जो अधिकार मिलेगा उसी फैमिली के बच्चे को मिलेगा। ये भी एक अधिकार है, कोई दिक्कत है इसमें? और आगे बढ़ेंगे हम निवास के आधार पर। निवास, इसको हम थोड़ा जगह बनाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा, निवास के आधार पर। निवास के आधार पर एक होगा पितृ, मतलब पिता जिस स्थान पे रहता है, स्थानीय, स्थानीय परिवार, यानी पिता जहाँ रहता है उसका स्थानीय जो परिवार है वो सब अधिकार किसको होगा? निवास के आधार पर। उस जगह रहता है तो सबसे उस तरह का अधिकार बनेगा उसका। ऐसे ही जहाँ माता होगी, माता जी, मातृ स्थानिक, सॉरी स्थानिक नहीं, स्थानीय परिवार। जहाँ माँ रहती है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी माँ अलग जॉब कर रही है, कहीं और है, बाप भी कहीं जॉब कर रहा है, वहाँ है, तो वहाँ जाता है बच्चा तो उधर ही पहचान होगी। अब माँ क्या जाएगा तो उधर ही पहचान होगी। दोनों है। हम दिल्ली में ट्यूशन पढ़ाते थे, हम ट्यूशन, वहाँ SHO थे, दोनों वाइफ हस्बैंड, दोनों दो जगह। घर एक ही था मगर दोनों बच्चा रहता था, वो रहते ही नहीं थे। कहीं माँ आ जाती थी, 2 दिन 3 दिन रह ली, 4 दिन रह ली, फिर चली गई। फिर कहीं बाप आ गया, वो 4 दिन रह लिया, वो चला गया। अब दोनों की पोस्टिंग अलग थी, घर बनाया हुआ था। तो जहाँ बना के रह रहे वहाँ भी संबंध है, जहाँ जहाँ ये जाते होंगे, जहाँ जहाँ वो जाते होंगे, वहाँ भी बच्चों का संबंध और लोगों से होगा। कोई अंकल होगा, कोई मामा होगा, कोई नाना होगा। माँ क्या गया तो सब मामा हो गया, माँ को बहन मान लिया तो सब मामा जी, बाप को भाई मान लिया तो सब क्या हुआ? सब अंकल लोग हो गए, सबके परिवार से संबंध बन गया। ये भी अधिकार बन जाता है। तो पितृ स्थानीय परिवार होगा, मातृ स्थानीय परिवार होगा। ये दो हो गया। और एक क्या होता है? इकट्ठे में माँ बाप दोनों रह रहे हैं, तो इकट्ठे में रह रहा है तो क्या होगा? दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तीसरा क्या होगा? मातृ पितृ स्थानीय परिवार।
जहाँ इकट्ठे रहते, जैसे हर जगह होता है, हर फैमिली में माँ बाप साथ रहते हैं लगभग, तो उनसे जुड़ा हुआ जो परिवार का हिस्सा है वो होगा। और एक होता है माँ से जुड़ा हुआ, जैसे चौथा हम बोले मातुल। मातुल, मातुल क्या है भाई? मातुल का अर्थ होता है मामा के संदर्भ में। मामा क्या कुछ हो जाकर रहने लगा, मामा जी है ना। मातुल क्या हुआ? मामा। और आगे लाएंगे स्थानीय परिवार। स्थानीय परिवार, कभी कभी छुट्टी बिताने के लोग चले जाते हैं वहाँ भी, तो वहाँ भी अपनी पहचान होती है सबको, ठीक है। अब कुछ ऐसा होता है नई जगह चलेगा, ट्रांसफ़र हो गया, कोई नहीं जानने वाला, मगर एक पोस्टेड रिक्रूटेड आप आदमी है, आपकी पहचान एक ऑफिसर है, तो लोग तो जुड़ेगा ना आपसे कि नहीं जुड़ेगा? लोग क्या हटाओ बाहर का आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग आपको स्थान देंगे, तो वो क्या होगा? बिल्कुल नया स्थान होगा वो। तो लिखेंगे नव स्थानीय परिवार, बिल्कुल नया नया आपका स्थान दिया जाएगा, एकदम दिया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी दो जगह से जुड़े हैं, मामा का था, पिता का था, मामू जी का था, मामा जी का था, नाना जी का था, उससे मतलब नहीं है, पोस्ट की वजह से था, जिसकी वजह से भी था, दो अधिकार मिला हुआ उनको। क्यों? दो जगह रहना हुआ। ये हम लोग के साथ ही मंसूर खुश्तर, उनको एडप्ट कर लिया गया था, हालांकि उनके वो माँ बाप से, उनके वारिस से उनकी प्रॉपर्टी वहाँ मिली, लेकिन खाला को कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको बेटा मान लिए। तो मान लिए बेटा जिसके थे उसी के रहे, लेकिन अब क्या है, उनको वहाँ से ही प्रॉपर्टी मिल गया, साथी है हमारे, तो उनको दोनों ही प्रॉपर्टी मिल गई। और भाई को नहीं मिला, और भाई को उनका एक परिवार से मिलेगा, लेकिन उसे एक बच्चे को इधर से मिला, उधर से ही मिल गया, अच्छा खासा। वो क्यों मिल गया? उन पर उनका दिल आ गया, उनको पाल लिया, हमेशा से बचपन से मान लिया। ऐसा बहुत जगह होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे द्विस्थानीय परिवार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार कहलाएगा। ये कुल इस तरीके से हम बांट दिया इसको। बात करेंगे वंश आधारित। वंश कैसे जाना जाता है? एक पिता से वंश होगा, एक माता से वंश चलेगा, तो क्या होगा? पितृ। माता से होगा तो क्या होगा? मातृ। नहीं पता? मातृभूमि, जहाँ पैदा होते हैं वहाँ की भूमि मातृभूमि है, ठीक है, दोनों होगा। तो वंशीय परिवार लगा देंगे। वंशीय परिवार एक हो गया, दो हो गया मातृ वंशीय परिवार, कोई दिक्कत है? दो ये हो गया। इसी को एक्सीड करेंगे 3 उभय। उभय क्या होता है? उभय दोनों मिक्स। उभय लिखिए सुना होगा, वैसे जी जो दोनों में, तो क्या होता है? उभय वंशीय परिवार, उभय वंशीय परिवार। विवाह आधारित की बात करेंगे तो देखिएगा इसमें कई चयन निकालेंगे। कौन सा? 5वां की बात कर रहे हैं, विवाह आधारित की बात कर रहे हैं। इस आधार पर जो परिवार बना हुआ है, विवाह के आधार पर, उसमें कौन कौन इसका भाग बनेगा? एक विवाही परिवार होगा। क्या होगा? एक विवाही परिवार। नाम समझ में आ रहा होगा? सभी का एक ही विवाह होता है लगभग, एक्सेप्शन केस में एक से ज़्यादा विवाह होता है ना। एक विवाह के द्वारा जो भी पहचान बनेगी, माता पिता उससे परिवार, एक विवाही परिवार कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? विवाह के आधार पर बहुविवाही परिवार होता है। दूसरा क्या होता है? तो ए हो गया, मान लिया। बी क्या हो गया? बहुविवाही। बहुविवाही ये नहीं कि उसकी बहू का विवाह कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्या मतलब है इसका? एक से अधिक। इसका मतलब ये नहीं कि बहू का विवाह दोबारा कर दें, बल्कि नहीं, वो नहीं, बहुविवाह, एक से अधिक विवाह। हाँ, कई जगह होता है ना, कुछ वजह होगी, पत्नी मर गई होगी, कुछ ऐसी वजह होगा कि पत्नी मरी भी नहीं है, जिंदा भी है, बच्चे नहीं हो रहे, पत्नी भी चाह रही नहीं, वंश कैसे चलेगा? बहुत प्रॉपर्टी, कौन मालिक होगा? आप शादी कर लीजिए। मूवी से बनी हुई है, देखा होगा बहुत सारी इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है? बहुविवाही परिवार क्या होता है? एक से अधिक विवाह की बात होता है, ठीक है। उसके बाद बहुपत्निक विवाह होता है। बहु नाम से भी क्लियर होगा, पत्निक,
बहुपत्नी पत्नी शब्द से बना हुआ है, यानी पत्नी का विवाह क्या हुआ, एक से ज्यादा बार हुआ है। पत्नी का विवाह एक से ज्यादा बार हुआ, शादी हुई, किसी वजह से पति छोड़ दिया उसका, कुछ भी रीजन ना हो, वो मुद्दा नहीं, छोड़ दिया, लेकिन सोसाइटी में अच्छा नाम है, अच्छी पहचान है, तो अच्छे घर से है, विवाह हो जाएगा उसका, तो पत्नी की दोबारा शादी होगी। एक ऐसी स्थिति पति के साथ भी आएगी, लेकिन एक किसके साथ है, पत्नी के साथ। तो पत्नी कर दिया, बहुपत्नी विवाहित परिवार कहलाएगा, विवाहित लगा देंगे, छूट गया विवाहित, बहुपत्नी विवाहित परिवार, क्लियर है। सेम इसी में क्या होगा, डी, पत्नी जैसे बहू की एक से ज्यादा शादी की, पति एक से ज्यादा शादी करेगा, बहू पति विवाहित परिवार, विवाहित परिवार। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। और ये हो जाएगा, ठीक से समझिएगा, ये अलग शब्द है, अभात्रिक। ठीक है, ये क्या शब्द हो गया भाई, अभात्रिक बहुपतिक विवाह। इसमें क्या हो गया, इसमें भी पति की ही एक से ज्यादा शादी हुई, लेकिन दोनों की स्थिति बदली हुई। यहाँ भी पति की एक से ज्यादा शादी है, यहाँ भी पति की एक से ज्यादा शादी है, लेकिन ये ऐसी वाली शादी है जिसमें पति पत्नी दोनों की मर्जी शामिल होगी। बहुत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का कोई लेनदार नहीं रहेगा, दूसरा हड़प लेगा तुम्हारा, अब क्या करोगे भाई। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, सब कुछ डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है ना। तो पत्नी भी चाहती है कि नहीं शादी कर लेना चाहिए, ताकि फैमिली में कोई आ जाए, मेरी भी देख रेख के लिए, आपकी देख रेख के लिए भी, दोनों की मर्जी से सहमति से क्या होगा, शादी होगा। तो पत्नी वहाँ पे शादी का। एक होगा कि कोई अभाव टाइप का है, आपस में मतभेद जैसा है, तब पति शादी कर लेगा। अब क्या होगा, दोनों पत्नी इकट्ठे हो गए। अब जो संविधान का नियम हो, जिस दायरे में आता हो, उसके हिसाब से। लेकिन अभात्रिक बहुपतिक विवाह, यहाँ भी बहू की पति की शादी होगी, लेकिन अभात्रिक बहुपतिक विवाह कहलाएगा। ये 5 आधार है, इसके आधार पर होता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं किसमें, उत्तराधिकार। सीधी बात, उत्तराधिकार कहाँ से मिलता है, पिता से मिलता है, एक। दूसरा कहाँ से मिलता है, माता से मिल जाता है, 2। ये 2 तो हो गया, इस दोनों को पहले लिखेंगे, पितृ रेखीय। इसी तरीके से ए हो गया, बी क्या हो गया, मातृ रेखीय, ठीक है, 2 हो गया। और सी क्या होता है, मातुल। देखिए, और ये सब क्या होगा, परिवार लगा देंगे सब में, परिवार, ये भी क्या हुआ, परिवार। इसमें क्या है, पिता की जो भी संपत्ति है उसका उत्तराधिकार किसको मिलेगा, उसके पुत्र को मिलेगा ही। माता की जो भी संपत्ति है उसका अधिकार भी किसको मिलेगा, पुत्र को। और मामा जी के पास जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मामा वगैरह वंश नहीं रखे हुए हैं, मामा को वंश नहीं हुआ, तो जब तक जीवित है खा लेंगे पी लेंगे, फिर उनका प्रॉपर्टी कहाँ चला जाए, तो कोई है नहीं, तो फिर से दोबारा से भांजा ही उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा, माता की ओर से इसको मिल जाएगा। यही चीज़ अगर जैसे भाई का भी होता है तो भतीजा को मिल जाता है, तो भाई का भतीजा को मिला, और अगर मामा का है तो वो भी आपको भांजा को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं परिवार के बाहर नहीं जाना है, समझो, मर्जी से आप दे दीजिए, किसी को डोनेट कर दीजिए, वो अलग इशू, उसके लिए बात नहीं है ना। इसको एक अलग शब्द से भी बोला जाता है, अगर शब्द बदल के पूछे, अगर पितृमार्गी बोला जाता है इसको पितृ मार्गी, यानी जिसमें पिताजी का मार्ग दिखेगा सर्वोपरि। और इसको क्या बोला जाता है, मातृ मार्गी। और दोनों में क्या लगा रहते हैं, परिवार। तो इन दोनों को ऐसे बोलता है, ये मातृ में क्या है, मामा मार्गी, मामा
मार्गी, ये भी क्या हो गया, पितृ मार्गी परिवार हो, मातृ मार्गी परिवार हो, मामा मार्गी परिवार हो। ये 3 तरह से उत्तराधिकार मिलता है और उसकी प्रॉपर्टी का निर्वहन उसका वंश करेंगे। इसका 2 ही आधार है, नामकरण आधारित जो भी होगा, एक पिता और एक माता। तो पिता को ही क्या बोलते हैं, पितृ, ठीक है, और ये माता ही क्या बोलते हैं, मातृ। तो ये 2 शब्द लगेगा और इसी में क्या होगा, नाम जोड़ देंगे, अधिकार जोड़ देंगे। नाम के लिए नामी, इसका नाम मिला आपको, है ना, अधिकार, और यहाँ क्या होगा, नामी, मातृ नामी, अधिकार। इन्हीं दोनों तरफ से नाम, या तो माता की तरफ से या तो पिता की तरफ से नाम मिलेगा, उस नाम का अधिकार आपको है। और कोई अपने मन से बच्चा रख दे, बहुत सारे लोग नाम अपने मन से रख लेते हैं, कहने हम इसको छोड़ दें, इधर आ गए उधर आ गए, वो कंडीशनल हो सकता है, मगर इस परिवार का कंसेप्ट बताता है कि माँ का या बाप का ही नाम आगे चलेगा, वंश आगे बढ़ेगा, सीधी बात है। क्या बोला गया, कर्ता। आपके परिवार का कर्ता धर्ता कौन है, कौन घर चला रहा है, घर परिवार जो चलाएगा, मर्जी किसकी चलेगी, जो घर को चला रहा है, जो घर में संपत्ति दे रहा है, जो घर का हर जिम्मेदारी को समझ रहा है, पूरा कर रहा है, उसी के नाम से इसको जाना जाएगा। तो परिवार में कर्ता की जो स्थिति होती है उसके आधार पर देखा, कर्ता आपके घर का चलाने वाला कमज़ोर होगा तो लोग आपको भी अच्छे से नहीं देखेगा। अब बहुत ऑफिसर रैंक का आदमी है तो उसका वैल्यू होगा, तो आपका भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात, आपका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कर्ता के आधार पर क्या होता है, जन्ममूलक परिवार होता है। क्या होता है, जन्ममूलक परिवार, जन्ममूलक परिवार। एक इसका हो जाएगा जन्ममूलक परिवार, ठीक है, जन्ममूलक परिवार। बी क्या हो जाएगा, जन्ममूलक, यानी जन्म से जो चीज़ जुड़ते हुए आया है, जन्ममूलक, है ना, जन्ममूलक के एक मत, जन्ममूलक परिवार, जन्म से ही उसकी पहचान है, जहाँ उसका जन्म हुआ है वो चीज़ है। और दूसरा क्या है, प्रजनन मूलक है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्रजनन मूलक। परिवार इसके आधार पर होता है कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन क्या होगा, नाम से भी क्लियर है। तो जिसका सब कुछ मतलब मिला जुला के आपके घर को चलाने वाली स्थिति में कौन है, आप घर के गार्जियन भले हैं, आपका खर्चा कौन संभाल रहा है, भाई बहन, तो कहीं ना कहीं अधिकार उसी का चलेगा घर में। देख लीजिए, तो जो डिसीजन लेने का मन नहीं पड़ेगा, कहेगा हम कह रहे थे कहीं बात काट रहे हो भाई, आपको लगेगा आगे दिक्कत हो, चलो बात मान लेते हैं, आपको लगेगा भी, आप दबी आवाज़ से बोल सकते हैं, खुल के विरोध नहीं कीजिए, यही बात होती है, ठीक है। उसके बाद अन्य आधार की बात करेंगे। अन्य आधार में क्या होता है, ए समरक, ये क्या होगा, समरक्त क्या हो गया, परिवार, मतलब एक ही फैमिली, ब्लड रिलेशन एक ही है। अगर अपने पापा नहीं तो पापा के भाई होंगे तो चाचा जी होंगे, उनके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, उनका क्यों नहीं चलेगा, चलेगा। इसी तरीके से ये एक आधार है कि दादाजी बोले इसलिए ऐसा होगा, ठीक है, किसी भी फैसले में। इसी तरीके से मम्मी नहीं बोली तो मामा जी बोले, चलेगा। अगर घर में ज़्यादा पावर चलता है किसी और का तो उनकी बात मानी जाएगी, ये रखा जाएगा, ठीक है, उसके आधार पे होगा। इसको हम पूरा तरजीह देंगे, इसको वैल्यू दिया जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये अन्य आधार में एक होगा, एक ही ब्लड रिलेशन वाले जो लोग हैं फैमिली के, उनका चलेगा, मामा जी, नाना जी, चाचा जी, दादाजी, फुआ जी, मौसा जी, ताया जी, है ना, उनका चलेगा ही चलेगा। आप सीधे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, उनकी बात को काट नहीं सकते, आपको उनको जगह देना पड़ेगा, एक होगा। दूसरा विवाह संबंधी, विवाह संबंधी, जहाँ विवाह किए हैं आप, वहाँ से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी तो आपका अधिकार है ना, विवाह संबंधित लोग हैं, उनका भी चलेगा, उनके लोगों को भी आपको जगह देनी पड़ेगी, उनकी बात को मानना पड़ेगा, वो जो परिवार के सदस्य उनको मानना पड़ेगा। तीसरा क्या है, जिस जगह पे रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, है ना, उनसे संबंध है, नगरीय परिवार बना हुआ है, आपके नगर के लोगों का परिवार है। पूरे नगर मेरा परिवार नहीं है, लेकिन नगर के लोगों में जो आपका आना जाना है, उठना बैठना है, उनकी बात नहीं मानिएगा। आप उनका जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, उनकी बात
वो आपकी बात मानते, आप क्या नहीं मानेंगे, आपको भी उनको जगह देनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी। इसी तरीके से आपका ग्रामीण क्षेत्र होता है। आप शहर में, लेकिन शहर में कुछ नहीं किया, लोग बोले क्या नहीं कर रहे भाई, यहाँ करो, क्या नहीं, हमारा गाँव है, गाँव से ही सब कुछ होता है। आपको ही बुलाएंगे, लेकिन अपने गाँव में बुलाएंगे, हमारी परंपरा यही है फैमिली की। तो ग्रामीण जो परिवार है उसका बहुत कुछ लालन पालन क्या होता है, ग्रामीण स्तर पर होता है। तो ये जो परिवार होता है इस आधार पे इसको बांटा गया है। रक्त एक होगा सेम फैमिली से हो या फैमिली से रिलेटेड, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, फुआ फूई, मौसा मौसी, सब। विवाह आधारित है, जिससे विवाह किया उसके आगे जो लोग हैं वो भी आपके निकट है, उनके आधार पर सोचिए। जिस नगर में रहते, जिस शहर में रहते, उसकी व्यवस्था को मानिए, उसके हिसाब से कीजिए। जिस गांव से आप आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं, उनकी बात को मानिए। इन सब आधार पर हम अपना तैयार करते हैं परिवार को, उसकी बात को मानना पड़ता है। ये हम परिवार के बारे में जाने फिलहाल, और इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। ये अब हम लगभग इसको ख़त्म कर चुके हैं फैमिली फ्रेंड्स वाले में, थोड़ा और बाकी है, इसको लेते हुए तब दूसरे थीम में, तीसरे थीम में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर सस्पेंड करते हैं।